डेली करंट अफेयर्स 20 सितंबर 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल यानी और मेरे YouTube चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी 20 सितंबर 2021 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं हम आज का जो थॉट है वो है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। इसका मीनिंग है कि अगर आप अपने पढ़ने के लिए विलिंग होंगे, पढ़ाई करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और आप जब खुद ही उसके लिए विलिंगनेस में होंगे, खुद ही उसमें आपका अपना एफर्ट नहीं होगा, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें। और अगर आपको अपने काम के प्रति, अपने एम के प्रति, अपने गोल के प्रति अगर आपके हैं, डिटरमाइंड है, तो क्या होगा, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो जैसे ये इसके लिए एक्चुअली जब हम जैसे बहाने बनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, टाइम नहीं मिला हमें, ये हो गया, फिर हम अपनी स्टडी उसमें क्या करते हैं, बीच में ब्रेक करते हैं, उसको बीच में रोक देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप विलिंग है अपनी पढ़ाई करने की, स्टडी करने के लिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और आप खुद ही अगर उसमें लेजी दिखाएंगे तो कोई आपकी उसमें हेल्प भी नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मनोरमा मोहापात्रा हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87 ईयर्स वॉज ए वेल नोन। जो मनोरमा मोहपात्रा है वो उनका अभी क्या हो गया, निधन हो गया हाल ही में। वो 87 ईयर्स की थी। तो वो क्या थी, जर्नलिस्ट थे वो। और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और सोवियत नेहरू अवार्ड 1988 1988 में उनको सोवियत नेहरू अवार्ड भी यहाँ पे मिला हुआ है। इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। मनोरमा मोहापात्रा, और ये आपका जर्नलिज्म में जो जल पहाड़ से जो क्या होता है, जर्नलिज्म मतलब झरना कहाँ से निकलता है, आपका पहाड़ से आता है ना। कोई भी झरना आपने देखा होगा, कहीं भी देखा आपने वाटरफॉल, तो पहाड़ से ही गिरता है। तो पात्रा से हो जाएगा पहाड़, और जर्नलिज्म से हो गया झरना। जो कभी भी आपने जो झरना वाटरफॉल देखा, उसका जो दृश्य होता है वो क्या होता है, मनोरम, बहुत ही मनोरम होता है, ठीक है। तो पात्रा पहाड़ से जो जर्नलिज्म, जो झरना गिरता है वो बहुत मनोरम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख किया, मनोरम होता है क्या, पात्रा पहाड़ से जो जर्नलिज्म, जो झरना गिरता है, ठीक है, वो क्या होता है, मनोरम होता है। तो मनोरमा मोहपात्रा के हैं एक जर्नलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर पार्टिसिपेटेड इन द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग। और वो किसके द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, वो की गई है आपका इटली के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, कहाँ पे आपका इटली पड़ता है, आपका यूरोप में, साउथ सेंटर में आपका इटली पड़ता है। यहाँ पे ये देखो, इटली यहाँ पे साउथ सेंटर में, किसके, यूरोप के, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका इटली है यहाँ पे। और उसके आपके नॉर्थ में ऑस्ट्रिया, जर्मनी पड़ता है। वेस्ट साइड में आपके स्पेन, और यहाँ अगर ईस्ट की बात करेंगे तो रोमानिया आपका यहाँ पे पड़ता है। इसका ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। तोमर से हो गया तोर, इसको हम हटा देंगे तो तोर हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटा देंगे एमी को। तोर का जो दाल होती है वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर खेत से, कृषि से रिलेटेड है। क्योंकि तोर की दाल किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तोर की दाल, ठीक है। याद रखना आपको, जैसे ही आएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर से लिंक करना आपने तोमर, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर।
आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंटेड कौशल्याचार्य अवार्ड 2021 टू हाउ मेनी स्किल ट्रेनर्स रिसेंटली। ये स्किल जो ट्रेनर्स हैं उनको दिया जाता है, तो रिसेंटली किसको कितने को दिया है? 41 को यहाँ पे दिया गया। ये देख लीजिए यहाँ पे इमेज है कौशलाचार्य अवार्ड के यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान है, और इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो गांव के प्रधान होते हैं, है ना, सभी जो गांव है उसमें क्या होता है? ग्राम सभा का एक प्रधान होता है। तो प्रधान, जब गांव के प्रधान अगर आपके स्कूल में, गांव की जो स्कूल है उसमें कोई एजुकेशन, मतलब स्कूल में अगर एजुकेशन देने के लिए कौन आता है? टीचर। अगर कोई टीचर अध्यापक अगर स्कूल में नहीं आता है तो आप सबसे पहले किसकी रिपोर्ट करेंगे? पहले हम ग्राम प्रधान की रिपोर्ट करेंगे। भाई हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, अगर टीचर पढ़ाने नहीं आएगा तो हमें किसको रिपोर्ट करनी है? जो ग्राम प्रधान है पहले उसको बताएंगे हम कि भाई टीचर नहीं आए यहाँ पे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, एजुकेट कैसे होंगे बच्चे फिर, है ना। तो यहाँ से लिंक करेंगे हम एजुकेशन से प्रधान। गांव का प्रधान क्या देगा? हमें एजुकेशन देगा। और जब आप हमारे गांव में क्या होगा? कोई कहीं पे क्या, कहीं रोड की फैसिलिटी नहीं होगी, वो नहीं होगा, तो जहाँ पे सिलेंडर वगैरह आपका खत्म हो जाता है, नेचुरल गैस जो आपकी पेट्रोल नेचुरल गैस मिनिस्टर भी है ना, तो आपके अगर सिलेंडर खत्म हो गया, गैस सिलेंडर, तो आप सबसे पहले बोलोगे अरे प्रधान जी हमारे सिलेंडर का जुगाड़ करा दो कुछ तो, है ना। तो आपका पेट्रोल अगर आपका गैस जो एलपीजी है वो खत्म होता है तो भी आप क्या प्रधान के पास जाओगे। और एजुकेशन अगर आपके जो स्कूल में बच्चों को नहीं मिलता तो भी आपके प्रधान के पास जाओगे। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं इनको, क्या कि आपका एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, के.एम. रॉय हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82 ईयर्स was a well known। के.एम. रॉय जो है, जिनका 82 साल में निधन हुआ है हाल ही में, वो कौन है? वो क्या आपके जर्नलिज्म एंड ऑथर है। क्या है? जर्नलिज्म और ऑथर। ये यहाँ पे इनकी इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनपीसीआई हैज पार्टनर्ड विद which entity to enable UPI QR based payment acceptance in 10 Asian market। 10 जो एशियन मार्केट है वहाँ पे UPI QR कोड बेस्ड जो पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वो क्या है? लिक्विड ग्रुप के साथ, जो क्या है पेमेंट एक्सपर्ट भी इनको कहा जाता है, पेमेंट स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है इनको, लिक्विड ग्रुप जो कंपनी है। तो एनपीसीआई क्या है आपका? नेशनल, इसे क्या हो जाएगा? पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ऑनलाइन वो इसको कौन कंट्रोल करता है? एनपीसीआई। तो अब्रॉड में, भारत से बाहर जो क्या ट्रांजेक्शन को इजीली बनाने के लिए यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप की गई है, लिक्विड ग्रुप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनॉर्गेटेड हाउ मेनी NIELET सेंटर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या इनॉर्गेट किया? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेंटर में कुछ इन्होंने सेंटर, कितने? 3 इन्होंने क्या NIELET सेंटर यहाँ पे बनाए हैं। इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कितने? 3। और NIELET का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? NIELET का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 3 जगह कहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बनाए यहाँ पे, वो है आपका चांदपुर जो मणिपुर में पड़ता है, कोकराझार और तेजपुर में। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द यूनिक एंड इनोवेटिव डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स
रेन ड्रॉप्स, वाटर स्ट्रीम्स एंड ओशन वेव। ठीक है, कौन से ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एक डिवाइस ऐसे लॉन्च किया है जो आपकी जो वाटर ड्रॉप होती है कहाँ से, रेन ड्रॉप, वाटर स्ट्रीम एंड ओशन वेव्स से क्या करेगा, इन ड्रॉप को एब्जॉर्ब करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे बनाएगा। तो किसने यहाँ पे शुरू किया है, लॉन्च किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट है ऐसे, आईआईटी दिल्ली ने। ये देख लीजिए, ऐसे वाटर ड्रॉप इस पे गिरेगा और यहाँ से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हालांकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी ये बनेगी वो इसका अमाउंट इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनेगी, पर इसको जितने भी छोटे अमाउंट में बनेगा उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे बैटरी में स्टोर किया जाएगा। द डिवाइस इज कॉल्ड, और उस डिवाइस का क्या नाम है जो आईआईटी दिल्ली ने बनाया है, जो बूंद से, वाटर बूंद से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, उसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। क्या है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है उसका नाम। ठीक है, जो क्या करेगा, पानी की बूंदों से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, कम अमाउंट में बनेगा ये। नेक्स्ट है, नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने ये कैंपेन शुरू किया है, क्या कि जो जस्टिस है उसको डिलीवरी करेंगे कहाँ तक, डोर स्टेप तक, घर घर तक क्या करेंगे, हम न्याय को डिलीवरी करेंगे, है ना। उसका नाम है आपका एक पहल, और कब से शुरू है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में ये चलाया जाएगा। क्या, जस्टिस फॉर जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। ठीक है, किससे संबंधित है ये, एज द नेशन सेलिब्रेट, जो नेशन सेलिब्रेट कर रहा है क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा देश सेलिब्रेट कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे शुरू किया गया एक पहल, जो क्या करेगा, डोर स्टेप, घर घर तक क्या करेगा, जस्टिस देगा। ये इसके लिए यहाँ पे कैंपेन चलाया गया है कि जस्टिस हर आदमी का एक क्या होता है, एक हक है, उसका अधिकार है उसको जस्टिस मिलना, तो उसके लिए ये कैंपेन शुरू किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, हरमिलन कौर बेंस हैज created national record in which event at the 60th National Open Athletic Championship in वारंगल। वारंगल में जो 60 नेशनल ओलंपिक नेशनल ओपन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें हरमिलन कौर बैंस, जो कि कहाँ से, पंजाब से बिलोंग करती हैं, उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो किसमें, ये एथलेटिक हैं, तो 1500 मीटर रनिंग में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, और इनकी जो टाइमिंग है उसका 1500 मीटर रनिंग का, वो आपका कितना है, आपका 4 मिनट और 5 सेकंड के अप्रोक्स है। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, सुनीता रानी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनका क्या था यहाँ पे रिकॉर्ड, 4 मिनट और 6 सेकंड के अप्रोक्स। क्या नाम है इनका, हरमिलन कौर बैंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली। कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर है पंजाब के जिन्होंने क्या किया, रिसेंटली यहाँ पे रिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कांग्रेस के यहाँ पे अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनका आपने इमेज भी देखा होगा पहले और नाम भी आप जानते होंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली क्या, पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन दे दिया अपने पद से यहाँ पे। और कांग्रेस के बिन्नी हैं, उनका नाम आ रहा अभी सीएम के लिए, शायद उनको बनाया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। एक बुक है यहाँ पे, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। इस बुक है, उसके ऑथर कौन है यहाँ पे, इसके ऑथर है यहाँ पे कावेरी बमजी। कौन है यहाँ पे, कावेरी बमजी यहाँ पे इसके ऑथर है इस बुक के, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये बुक है यहाँ पे, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, किसने बनाया, कौन है इसके ऑथर, कावेरी बमजई इसके यहाँ पे ऑथर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे हम इसको रिलेट करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे, बिना ट्रिक के हम कोई भी चीज लर्न नहीं करेंगे।
यहाँ पे देख लीजिए आप, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। इमरजेंसी कब होता है, इमरजेंसी कहाँ लगती है, कोई शहर में इमरजेंसी कब लगेगी, जब वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे बम फोड़े जाएंगे, बम, जब वहाँ पे बम विस्फोट होगा, ठीक है, जो हमारे टेररिस्ट हैं उनके द्वारा बम विस्फोट होगा, तो बम, यहाँ से बम, ठीक है, बम से आपने रखना है कि इमरजेंसी, इमरजेंसी कब लगेगी, जब बम बम फूटेंगे, है ना। यहाँ पे जब बम फूटेंगे तो क्या होगा, इमरजेंसी लगेगी, तो बम से रिलेट करना है आपने इमरजेंसी को, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स हमारे 11 क्वेश्चनों का यहाँ पे समाप्त होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और मेरे द्वारा बताई गई आपकी ट्रिक्स अगर आपके कुछ भी काम आती हैं, 1% भी काम आती हैं और आपको इजीली याद करने में हेल्प करती हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में आप क्या करें, यहाँ पे कमेंट करें हमें और हमारे चैनल टेक विद अतुल को सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।